उसमें ही हम इतने परेशान हो जा रहे हैं। जो फल मिल रहा है हमको हमारे पाप कर्मों का, इतने जन्मों का, उसमें ही हम दुखी परेशान हो जा रहे हैं। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 2। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो भगवान कितना सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि ये परम गुह्य ज्ञान है क्या चीज। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। एक एक शब्द को समझेंगे। राज विद्या, भगवान क्या कह रहे हैं? ये जो भगवद गीता है ये विद्याओं में राजा है। आप बोलोगे अच्छा, हमको तो लगा कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी ये सब है, हम तो बच्चों को यही पढ़ाते हैं, ये बेस्ट नॉलेज है। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये राज विद्या है। इदम, क्यों ये विद्याओं में राजा है? विद्या मतलब ज्ञान। देखिए, इस संसार का कोई भी भौतिक ज्ञान हो वो कब तक काम आएगा? आप बच्चे को पढ़ाते हैं इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जो भी भाषाएं हैं, वो भाषाएं तो चलो उसको काम आती हैं लंबे समय के लिए। बाकी बहुत सारा ज्ञान तो उसको एक क्लास पास हो गया तो बाद में काम नहीं आता। जॉब मिला तो ठीक, बिजनेस किया तो ठीक, जीवन के अंत तक थोड़ा बहुत ज्ञान काम आएगा। उसके बाद मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पीएचडी किया है किसी सब्जेक्ट में, तो अगले जन्म में वो पीएचडी डिग्री उसके काम की होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये ज्ञान भौतिक है और सिर्फ शरीर के लिए है। इनफैक्ट आजकल तो स्कूलों में ये भौतिक ज्ञान या कॉलेजों में नहीं दिया जा रहा है। भौतिक ज्ञान भी ठीक से नहीं दिया जा रहा है। चाणक्य पंडित कहते हैं दूसरों के धन को कैसे देखो? पत्थर के समान। दूसरे व्यक्ति का अगर जेब से बटुआ गिर जाए या हाथ से घड़ी गिर जाए या मोबाइल गिर जाए या सोना भी गिर जाए, पत्थर है, ध्यान नहीं देना इसको। या तो उठा के उसको दे दो, आपको पता नहीं तो छोड़ के आप चले जाओ। मातृवश परधारेषु, दूसरे की पत्नी को अपनी माँ समान देखो और दूसरे को वैसे ही सम्मान दो, वैसे ही व्यवहार करो दूसरे के साथ जैसे आप चाहते हो आपके साथ व्यवहार हो। सिंपल, ये भौतिक ज्ञान है। लेकिन अगर ये भी सिखाया जाए तो संसार कितना सुधर जाएगा। भौतिक ज्ञान भी हम ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं। स्कूल, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में भौतिक ज्ञान भी नहीं दिया जा रहा है। आत्म तत्व तो भूल जाइए। लेकिन शास्त्र और स्पेशली भगवद गीता क्या बता रहा है? आत्मा के बारे में बता रहा है। शरीर में दो हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर बना हुआ है 5 तत्वों से, वो भी भगवान बताए 7वें अध्याय में, और सूक्ष्म शरीर बना हुआ है 3 तत्वों से, और अंदर उसके कौन है? आत्मा है, हम है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। ये भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया। तो अगर मैं आज भक्ति करता हूँ या ज्ञान प्राप्त करता हूँ, आत्मा शुद्ध होती है। मान लीजिए आत्मा 5% शुद्ध हुई इस जन्म में, तो अगले जन्म में वो 6% से चालू होगा ना, क्योंकि आत्मा तो वही है। शरीर बदलने से क्या होता है? फिर मैंने 30% और भक्ति कर ली, अब 35% हो गया, तो उसके अगले जन्म में मैं 36वें% से चालू करूंगा। इसीलिए राज विद्या है। आपका कोई भी भौतिक ज्ञान अगले जन्म में काम नहीं आता। इसी जन्म में बहुत सारा ज्ञान काम नहीं आता, तो अगले जन्म में क्या काम आएगा? बड़े से बड़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीएचडी किया हुआ व्यक्ति होगा, हो सकता है उसको खाना बनाने नहीं आता। और जीवन को कैसे जीना है वो ज्ञान तो कोई दे ही नहीं रहा है। वो भी भौतिक है बाय द वे, वो तो कोई दे ही नहीं रहा है। पहले तो एक सब्जेक्ट हुआ करता था मॉरल साइंस, वो तो गायब भी हो गया, कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो इसीलिए राज विद्या राजगुह्यम अत्यंत गोपनीय है। हमने अभी पिछले श्लोक में बताया आपको, अत्यंत गोपनीय है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान आत्म तत्व के बारे में बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं और संबंध के बारे में बताते हैं। पवित्रम इदम उत्तमम, ये पवित्र है। पवित्रम क्यों बोला? पवित्र मतलब क्या है? देखिए, हमने बहुत सारे पाप किए हैं, बहुत जन्मों में बहुत पाप किए हैं। कुछ पाप जो हैं बीज के रूप में है। बीज जमीन में डालेंगे, अंकुरित होगा, फिर वो पौधा बनेगा, फिर वृक्ष बनेगा, फिर फूल निकलेंगे, फिर जाके उसमें से फल निकलेंगे। तो कुछ हमारे पाप कर्मों का फल तो अभी बीज के रूप में है, कुछ वृक्ष के रूप में है, कुछ पौधे के रूप में है, कुछ तो फल मिल रहा है हमको। उसमें ही हम इतने परेशान हो जा रहे हैं। जो फल मिल रहा है हमको हमारे पाप कर्मों का, इतने जन्मों का, उसमें ही हम दुखी परेशान हो जा रहे हैं। अभी तो बहुत बाकी है। अभी तो बहुत सारा बीज के रूप में है, कुछ अंकुरित हुआ है, कुछ जो है पौधे के रूप में है, कुछ वृक्ष के रूप में है, किसी की पत्तियां निकलना बाकी है, किसी की तो अभी फूल निकलना बाकी है, फल तो अभी बहुत आना बाकी है। आप बोलो कि डरा रहे हो क्या? डरा नहीं रहे, सत्य बोल रहे हैं, हर चीज सत्य है।
बीमारी आदमी को कैसे पकड़ती है, ऐसा नहीं कि तुरंत बीमारी पकड़ जाती है। इवन कोरोना भी, कोरोना आया, किसी को वायरस कोरोना अंदर गया तो उसके सिम्टम दिखने में टाइम लगता है ना, तुरंत थोड़ी होता है कुछ, करोड़ों जन्मों का पाप है। लेकिन पवित्रम भगवद गीता का यह ज्ञान क्या करता है, ये इतना पवित्र है कि फल को, फूलों को, पत्तों को, वृक्ष को, पौधे के रूप में जो है अंकुरित जो हुआ है और जो बीज के रूप में सबको जला के खत्म कर देता है। भगवान इसकी गारंटी स्वयं देते हैं 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सब छोड़ के सिर्फ मेरी शरण लोगे, अहम तोर्म सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप खत्म कर दूंगा, मोक्षयिष्यामि, मोक्ष दे दूंगा, मां शुचः, डरो मत। तो भगवान उसकी खुद गारंटी, ये पवित्रम है। तो भगवद गीता के ज्ञान को लेके अपने जीवन में भक्ति करेंगे। राजगुह्यम बोला ना, क्योंकि इसमें शुद्ध भक्ति के बारे में है। शुद्ध भक्ति का अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, हमारे पिछले सारे पाप कर्मों का हिसाब किताब भगवान जला के खत्म कर देंगे। तब फिर हम आराम से आगे बढ़ेंगे। पवित्रम इदम उत्तमम। उत्तमम, उत्तमम मतलब क्या है? पवित्रम मतलब शुद्ध है, उत्तम मतलब दिव्य है। तमा, तमा मतलब तमस, अंधकार। ये भौतिक संसार कैसा है? ये तमस है, अंधकार है। उद्गत इति तमा मतलब जो तमस से ऊपर है, उद्गत आध्यात्मिक है, दिव्य है। ये ज्ञान, इसको कभी तमोगुण नहीं आता, ये उत्तम ज्ञान है। प्रत्यक्षागमम धर्म्यम, और ये कैसा है? प्रत्यक्ष आप अनुभव कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपको एक मीठा आम दूं और बोलूं खाओ और बताओ कैसा है, आप देखिएगा कोई व्यक्ति कितना भी गुस्से में रहे, कैसा भी रहे ना, उसको कुछ मिठाई खिलाइए जो उसको पसंद हो। अब ऑब्वियसली उसको शुगर है तो उसके लिए नहीं बोल सकते, लेकिन मीठा ऐसा चीज है ना, मीठा खाते या कुछ फल खा रहा है मीठा, तब उसका हृदय भी पिघल जाता है, मुस्कान आ जाती है चेहरे पे। तो आपको अगर मीठा आम काट के दें, उसमें गुठली भी नहीं, छिलके भी नहीं, अच्छे अच्छे पीस और बढ़िया फोक से उठा के आप खा रहे हैं, मजा आ जाएगा। तो उसको आप प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन कर पा रहे हैं उस फल को। ऐसे ही भक्ति है। हमारे लाखों भक्त हैं संसार में जो हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं और उनका यही अनुभव है कि प्रभु जी हरे कृष्ण जप करना के बाद जो आनंद आता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। भगवान ने कहा ना पिछले श्लोक में, यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, अशुभ चीजों से छूट जाते हैं भक्ति करने से। लाखों करोड़ों भक्तों का यही कहना है। इसीलिए भगवान कहते हैं प्रत्यक्षागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम। ये भक्ति का प्रोसेस सुसुखम है, सिर्फ सुख नहीं देगा, बहुत स्पेशल सुख देगा। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये सुख हमको चाहिए, ये आनंद हमको चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? राज विद्या राजगुह्यम, ये जो भगवद गीता का ज्ञान है, इसको पढ़ना, सुनना, समझना पड़ेगा प्रामाणिक गुरु से, जैसे पिछले श्लोक में बताया। तब आप इसका अभ्यास कीजिए, हरे कृष्ण मंत्र का अभ्यास कीजिए, गीता के श्लोकों का अभ्यास कीजिए, उसको समझिए, अपने जीवन में पालन कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में क्या मिलेगा, सुसुखम, सिर्फ सुख नहीं, स्पेशल क्वालिटी का शुद्ध सुख आपको मिलेगा। हरे कृष्ण।